करोड़ों का बजट फिर भी अधूरा तटबंध। बाढ़ से पहले सिंचाई विभाग बेनकाब। डेडलाइन खत्म, काम अब भी अधूरा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। पूर्वांचल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बाढ़ से सुरक्षा के लिए सरकारी इंतजामों की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं आज भी अधूरी पड़ी है। कुशीनगर के छितौनी तटबंध पर चल रहा निर्माण कार्य समय सीमा के अंदर बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नेपाल से नारायणी नदी में पानी छोड़ा गया तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्वांचल में मानसून की एंट्री के साथ ही बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से बचाव के लिए सिंचाई विभाग को करोड़ों रुपए का बजट देती है, ताकि तटबंध मजबूत हो, कटान रोका जा सके और किसानों के खेत व गांव सुरक्षित रह सके। लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। कुशीनगर के बाढ़ खंड द्वितीय के अंतर्गत आने वाले छितौनी तटबंध पर करीब 100 मीटर आरसीसी पोर्क्यूपाइन निर्माण का कार्य समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अधूरा पड़ा है। लगभग 5.5 लाख रुपए की इस परियोजना का करीब 40% काम ही पूरा हो सका, जबकि मानसून दस्तक दे चुका है और विभाग की तय डेडलाइन भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब समय पर निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए के बजट का आखिर उपयोग कहां हुआ? स्थानीय लोगों और किसानों का कहना है कि हर साल बाढ़ से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में काम अधूरा छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि नेपाल जल्द ही अपने बैराजों से पानी छोड़ सकता है। जैसे ही नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ेगा, सबसे पहले यही अधूरे सुरक्षा कार्य कटान और बाढ़ के खतरों को बढ़ा देंगे। ग्राउंड पर मौजूद तस्वीरें साफ बता रही हैं कि जिन स्थानों पर सुरक्षा कार्य पूरा होना चाहिए था, वहां अभी भी निर्माण सामग्री बिखरी हुई पड़ी और मजदूरों की संख्या भी बेहद कम दिखाई दे रही है। यदि समय रहते कार्य पूरा नहीं हुआ तो हजारों किसानों की फसल, गांव और तटबंध गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो कुशीनगर बाढ़ खंड द्वितीय में तैनात अभियंता एम.के. सिंह पिछले 5 वर्षों से कुशीनगर में कार्यरत थे। चर्चा ये भी है कि ऊंची पहुंच और कथित रसूख के चलते उनका अब तक तबादला नहीं हो सका। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी वजह से विभाग में जवाबदेही कम होती जा रही है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा समय सीमा दोनों प्रभावित हो रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। इस पूरे मामले में जब गंडक विभाग के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और वह स्वयं मौके का निरीक्षण करेंगे। यदि कहीं लापरवाही या अनियमितता पाई गई तो संबंधित अभियंता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। कुशीनगर जनपद के भैंसहा तटबंध पे हूँ मैं और यहाँ पर करीब 100 मीटर पोर्क्यूपाइन आरसीसी का कार्य जो है वो लगाने का टेंडर हुआ था और मैं इस वक्त जिस जगह पे हूँ वो जगह बता देता हूँ। ये जगह बारखंड द्वितीय के अंतर्गत भैंसहा तटबंध पे आता है और यहाँ पर जो कार्य है वो कार्य की जो प्रगति है वो आप देख सकते हैं कितनी ही लचर स्थिति में है। और यहाँ पर पोर्क्यूपाइन हालांकि लगाया गया है, लेकिन वो जो तट है तट से काफी जो है पहले लगाया गया है। पानी का प्रवाह अब तेज हो रहा है क्योंकि बारिश ने पूर्वांचल में दस्तक दे दी है, मानसून ने दस्तक दे दी है और अब बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लचर कार्य हो रहा है, कितनी धीमी प्रगति में यह कार्य हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब पानी का प्रवाह और तेज होगा तो ये पोर्क्यूपाइन जो है वो बह जाएंगे और फिर जो तटबंधों के कटने का डर है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगा। हालांकि मैं जहाँ पे आया हुआ हूँ यहाँ पर विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं है और जो मजदूर हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो इसका ठेका है वो भी एक गोरखपुर के एक व्यक्ति को मिला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हर वर्ष सिंचाई विभाग के द्वारा जो है तमाम पैसे का बंदरबाट इसी तरह किया जाता है। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, हमने निरंतर आपको तस्वीरें दिखाई हैं। डेडलाइन पूरी हो चुकी है, बावजूद उसके अभी कार्य जो है मुश्किल से 40% ही हो पाया है, 60% कार्य बाकी है और बारिश निरंतर जो है वो कुशीनगर जनपद में शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं से अब जो कार्य की प्रगति है वो और तेज होने के बजाय और स्लो होगी, क्योंकि बारिश हो जाएगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। पीछे नारायणी नदी है, नेपाल लाखों क्यूसेक पानी छोड़ेगा और ऐसी स्थिति में ये जितने भी क्षेत्र हैं सब जलमग्न होने के आसार एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकार का जो पैसा है वो एक बार फिर पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी राउत में प्रदीप, कुशीनगर। मानसून शुरू हो चुका है, खतरा दरवाजे पर खड़ा है,
लेकिन जिम्मेदार विभाग की तैयारी अब भी अधूरी दिखाई दे रही है। अगर समय रहते तटबंधों का निर्माण पूरा नहीं हो सका तो इसका खामियाजा सीधे किसानों और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि विभाग कार्रवाई के दावों के आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से काम पूरा करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।